हुआ, सबसे बात की रिपेयरिंग के बारे में? हाँ बात की मैंने माधवी, सब मेरी बात मान भी लेते, लेकिन ये पोपटलाल ने सबको उल्टी पट्टी पढ़ाई। उसका कहना यह है कि सिर्फ मेरी बालकनी को रिपेयरिंग की जरूरत है, इसलिए मैं पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग के लिए फोर्स कर रहा हूँ। मग मुझे क्या लगा माधवी कि अभी सोसाइटी को काफी साल हो गए, तो सोसाइटी के बाकी सारी बालकनी की हालत भी ऐसी हो गई होगी, तो चेक करके काम शुरू कर देते ताकि बाद में बड़ा खर्चा ना हो। बरोबर है माँ, लेकिन सबने मेरी बात हवा में उड़ा दी। माता आता क्या है, कैसे भी करके हमें अपनी बालकनी रिपेयरिंग करवानी है। अभी उसमें खर्चा हो जाएगा और हमारी सारी बचत उसी में चली जाएगी। ठीक है हो, वैसे भी हम मिडिल क्लास वालों की बचत हमेशा तकलीफ और जरूरत के वक्त के लिए ही होती है। हमारे सपने पूरे करने के लिए हम और नई बचत करेंगे। क्या देखा ना माधवी, एक सादा झूला लगाने का सपना था मेरा, वो भी पूरा नहीं हो सका। जाने दीजिए ना, आप अभी सो जाइए। देवा, इस पोपटलाल को सद्बुद्धि देना। गोकुलधाम सोसाइटी गिर गई। अरे बचाओ, अरे गिर गई, गोकुलधाम सोसाइटी गिर गई, बचाओ। अरे सुनो, अरे सब लोग सुनो, जेठालाल, ओ भिड़े, सोनी, ओ हाथी भाई, ओ अय्यर साहब, मेहता जी, अरे कहाँ सो रहे आप लोग? सब लोग बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, गिर गई गोकुलधाम सोसाइटी। डिब्बे, ये क्या हुआ? क्या बताओ चाचा जी। पोपटलाल, काय झालं पोपटलाल? यार देखो प्लास्टर गिरा है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? अरे आपको सब बाद में बता दो, पहले नीचे आइए। क्या हुआ पोपटलाल, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आटा गिर गया क्या? अरे आटा नहीं हाथी भाई, पूरा का पूरा सीमेंट का लाटा गिर गया। हा? लाटा? अरे वो देखिए मेरी बालकनी में पूरा प्लास्टर मेरे ऊपर गिर गया। अरे बाप रे! अरे आप लोग खड़े क्या है? सब लोग जल्दी नीचे आइए। नीचे आओ जल्दी। बाप रे, ओए वाह! सच कह रहा हूँ, भगवान ने बचा लिया आज मुझे, नहीं तो वरना तो आज तो मतलब देखिए आप कैसे मेरी हालत देखिए आप, ऐसे गिरता है सोसाइटी की हालत सच में बहुत सोसाइटी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों। अरे शांत हो जा पोपट, शांत हो जा। अरे चाचा जी कैसे शांत हो जाऊं? वहां देखिए पूरी की पूरी छत गिर गई मेरे ऊपर। अरे भाई ये सोनी खड़ा क्या है? जल्दी से पुलिस को बुला, फायर ब्रिगेड को बुला। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड आके छत ठीक करेगी। मेहता साहब अगर कोई हादसा हो गया तो बचाव कार्य कौन करेगा? पोपटलाल तुम 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ और लंबी सी सांस भरो और फिर ये बताओ छत गिरी तो कैसे गिरी? अरे यहाँ पूरी की पूरी सांस अटक गई है। क्यों पोपटलाल, तुम भी बालकनी में झूला लगा रहे थे क्या? अरे भाई भिड़े, वो मुझे अपनी बालकनी में हल्की सी सीलन दिखी,
तो मैं छाते से ऐसे चेक करने गया और एकदम से प्लास्टर निकल गया सीधा मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग की हालत बिल्कुल सही नहीं है। अरे हाँ पोपटलाल, मेरी बालकनी का भी प्लास्टर गिरा है। आत्माराम, ये सोसाइटी का प्लास्टर कमजोर हो गया है। ऐसा ही लग रहा है। इसका मतलब भिड़े तू सोडा शॉप पे सच बोल रहा था? हमारी सोसाइटी को रिपेयरिंग की जरूरत है। लेकिन तब आप सबने मेरी बात का मजाक उड़ाया। अभी देखो पोपटलाल का हाल देखो। ए भाई भिड़े, तू ज्यादा बात मत कर, अपनी जिम्मेदारी निभा। सिविल इंजीनियर को एकदम अभी के अभी बुला और सोसाइटी में रिपेयरिंग काम शुरू करवा। अभी? लेकिन पोपटलाल, अगर शर्ट के 2 बटन टूट जाते तो शर्ट थोड़ी नहीं लेते। भिड़े, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये ताने मारने का वक्त नहीं है भाई। सोसाइटी को रिपेयर कराने का वक्त है भाई। अब आए ना पोपट छत के नीचे। अहो, किसको फोन लगा रहे हैं आप अभी? ललिता गोडबोलेला फोन लावतोय, सिव्हिल इंजिनियर। अहो, वाजले किती? सॉरी सॉरी। अरे भाई वो भिड़े, तुम रुक क्यों गए? पोपटलाल, इतनी रात को फोन करना ठीक नहीं है। अभी जो भी होगा कल सुबह होगा। हाँ पोपट बाबूजी। और कल की सुबह अगर मैं नहीं देख पाया तो? और पोपो तो फिक्र क्यों करता है? और किसी ने साची कहा है, कल किसने देखा? तो कल का एक दिन तो सुबह नहीं देख पाया तो की फर्क पैदा है यार? सॉरी, 1 मिनट। ए भाई भिड़े, यहाँ दिन में 2-2 हादसे हो गए और तू सुबह तक की राह देखने की बात कर रहा है? अरे यार पोपटलाल, तुम भी क्यों इतना हाइपर हो रहे हो भाई? अरे पूरी बिल्डिंग कंक्रीट की बनी हुई है, जरा सा प्लास्टर गिरा, प्लास्टर गिरने से छत नहीं गिर जाती, कुछ नहीं होगा। हाँ पोपट भाई। हाँ। हेलो। हाँ मिस्टर भिड़े, आपने मुझे 2:30 बजे रात को मिस कॉल दिया। नहीं नहीं मैडम, मिस कॉल नहीं दिया था। सॉरी। हाँ, गुड नाइट। क्या? मुझे गुड नाइट बोलने के लिए रात को 2:30 बजे मिस कॉल दिया? नहीं नहीं नहीं, गुड नाइट बोलने के लिए नहीं। तो बोलिए अभी क्या काम है? दरअसल गुडविल मैडम, बात यह है कि मेरे बालकनी का ना सुबह प्लास्टर गिर गया और वही सेम घटना हमारे एक दोस्त है पत्रकार जी, उनके साथ भी हुई। उनके भी बालकनी का प्लास्टर गिर गया है। अरे ओके, कल सुबह मैं आती हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। अच्छा, 8 बजे ठीक रहेगा? उत्तम, चालेल चालेल, ओके ओके। सॉरी। हाँ, गुड नाइट गुड नाइट। भिड़े भाई क्या हुआ? गोड बोले बहन क्या बोले? उन्होंने कहा कि वो सुबह 8 बजे सोसाइटी में आएंगी, सर्वे करेंगी, उसके बाद पता चलेगा कि करना क्या है। अरे भाई भिड़े, फिर से कल सुबह? तुझे उनको अभी के अभी बुलाना चाहिए था। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जरा धीर धरा। हाँ, ये गोड बोले मैडम कल सुबह 8 बजे आएंगे, पूरे सोसाइटी का चेकअप करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो कल सुबह ठीक 8 बजे हम सब सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। अरे भाई तुम हो ना, फिर सबको मिलने की क्या जरूरत है? हाँ बिड़ू, और सोसाइटी के लिए जो तुझे ठीक लगे तू देख लेना, और मैंने कोई चिंता नहीं है। किसी को कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। हाँ, और आदमारा, तुम हुआ था फिर फिक्र के कोई बात नहीं है। फिर भी हो सके तो 8 बजे कंपाउंड में आ जाना। नहीं, बाद में आप लोग मत बोलना कि भिड़े ऐसा होना चाहिए था या ऐसा क्यों किया, वैसा ही होना चाहिए था वगैरह वगैरह। अरे भाई, हम सबको तुम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सबको पता है कि तुम सोसाइटी के पाइप से वाकिफ हो। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही किया जेठा भरा। चलो भाई पोपटलाल, चिंता मत करो, तुम भी जाके सो और हमें भी सोने दो। और देखो, कुछ नहीं होगा सोसाइटी को, ठीक है? कल सुबह देखते हैं क्या होता है। ओके चलो। हाँ ओके, गुड नाइट। चलो चलो, हाँ चलो, आइए चल दया। चलो 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 कोमल, रात को कुछ है क्या पड़ा हुआ? और दूसरा क्या है कि पोपट भाई बाहर से निडर और बहादुर लगता है, लेकिन अंदर से वो घबरालू है। अरे भाई बस अभी बंद करना पोपटलाल की बातें।
मैं क्या कह रही हूँ कि अरे बापूजी जरा छड़ी देना तो। ऐसा तो हो सकता, थोड़ा बहुत ही अगर मारने लग जाएगा तो मुझे पड़ी तो मुझे कुछ तो होता। ए भाई क्या कर रहा है? ओ बापूजी छत जरा चेक कर रहा हूँ, प्लास्टर बराबर है ना, कुछ गिरेगा तो नहीं। दीदी कहाँ पोपट की बातों से डर गया? नहीं नहीं बापूजी, अरे कुछ नहीं होगा। जैसे उम्र बढ़ते बाल झड़ते हैं, उसी तरह बिल्डिंग की उम्र बढ़ते ये प्लास्टर झड़ता है। थोड़ा सा रिपेयरिंग करवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल नीचे उतर, नीचे उतर। ला छड़ दे। ये ले। शांति से सो जा। जी। तो मैं क्या कह रही थी कि अरे बापूजी जरा छड़ी देना तो। छड़ी क्यों? आपने एक बार तो छत चेक की। नहीं नहीं, इस बार तेरे लिए मंगाई है। ऐसा थोड़ी होता है। रुक, कहाँ जा रही है? अरे रुक। सब तो फिर मैं थोड़ी होता था। मैं ये कह रही थी, मैं क्या कह रही थी? जेठिया, हाँ बाबूजी, तूने अभी मुझे छड़ी के लिए आवाज दी थी? मैंने? नहीं बापूजी। ठीक है, सो जा। शुभ रात्रि। हाँ, गुड नाइट। तो मैं ये कह रही थी। रुक तुझे तो। नहीं सॉरी मैं सो गई मैं। सब बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हो गया तो? ये सीलिंग मुझ पर गिर गई तो? नहीं, शादी के पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं कुंवारा तो नहीं मरूंगा। कहाँ सोऊं? ये जगह सेफ है। अगर कुछ गिरा भी तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसके नीचे ही सो जाता हूँ। हे भगवान, बचा लेना। जैसे तैसे आज की रात निकाल देना। माधवी बिल्डिंग हिली बाजू उठ, बिल्डिंग हिली। वो कहीं का है? बिल्डिंग नहीं हिली, मेरा धक्का लगा आपको। माधवी, मुझे सोसाइटी की बहुत चिंता हो रही है। आपका नाम आत्माराम नहीं, चिंताराम होना चाहिए था। कितनी चिंता करते हैं आप? कुछ नहीं होगा सोसाइटी को। सुबह ललिता तैयार है ना, सब ठीक हो जाएगा। सो जाइए। झोपाता। गार्डन में घूमने आए हो?
जी आपको किससे मिलना है? आप टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अजीब सवाल है। मैं कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ उससे आपको क्या लेना देना है? तो मुझे किससे मिलना है, इससे आपको क्या लेना? वो रहा मिस्टर भिड़े का घर। जी। क्या तेवर है, सर्कस की रिंग मास्टर लगती है। या ललिता तैया, या ना। ये मेरी टीम है। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये मेरे हस्बैंड के गांव से ही है ना। वाह। क्या वाह? उनके गांव से हूँ इसलिए उनसे नहीं मिलने आई हूँ, काम करने आई हूँ। मिस्टर भिड़े। हाँ, आहेत ना, आहेत। आहो आहो, आप बैठे ना, आप बैठे। आहो, हेलो अगली मैडम। बटन बटन बटन। सॉरी। 8 बजे का टाइम था ना मीटिंग का, और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। आप सेक्रेटरी हैं, शिक्षक भी हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो खुद डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते? आधी रात को किसी को भी फोन करते हैं और खुद मीटिंग के लिए देर से उठते हैं। 8 बजे का टाइम था, राइट? सॉरी। हाँ, एक ही गांव के होने का कोई फायदा नहीं, डांट तो फिर भी खानी पड़ रही है। आप चाय पियेंगे? अभी नहीं, देर हो गई माधवी, बाद में पी लूंगा ना मैं। हाँ, ये पियेंगे ना, बिल्कुल पियेंगे। हाँ, ला। नो थैंक यू, मैं चाय पीकर आई हूँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? इसमें क्या प्रॉब्लम है? चाय पीकर आई तो ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है? प्लास्टर। क्या हुआ? आप ये प्रॉब्लम है। लास्ट स्ट्रक्चरल रिपोर्ट कब निकलवाई थी? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं निकाली। वाह, सेक्रेटरी होकर आपको इतना भी पता नहीं कि किसी भी बिल्डिंग की मजबूती और क्वालिटी जानने के लिए हर 5 साल में स्ट्रक्चरल रिपोर्ट निकलवाना जरूरी होता है। इंश्योरेंस? हाँ, इंश्योरेंस है ना। अब पिछले हफ्ते ही तो अपने हफ्ता भरा था ना। वो फैमिली इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही माधवी, बिल्डिंग के इंश्योरेंस की बात कर रही है। जरा शांत बशील का प्लीज। सोसाइटी का प्लान कहाँ है? हाँ, लेकर आता। गोकुलधाम सोसाइटी में लगातार 2 बार प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो गई, यानी कि प्लास्टर कहीं ना कहीं कमजोर जरूर है। भाई कमजोर क्यों ना हो, अगर भवन थोड़ा सा पुराना हो जाए, और शरीर भी अगर पुराना हो जाए तो कमजोरी आई जाती है साहब। अब शरीर तो आप डाइट से, वर्जिश से तंदुरुस्त रखते हैं, ठीक ठाक रखते हैं, भवन को भी ठीक ठाक करना पड़ता है ना। तो अब यहाँ पे स्थिति ये है कि भाई अब ललिता जी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देने वाली है कि ये कमजोरी है इस भवन में, प्लास्टर में या नहीं। अब देखना यह है कि वो क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन एक बात तय है, वो रिपोर्ट जैसी भी दे, आपके घरों से एक की रिपोर्ट आनी है, हंसी की रिपोर्ट। हंसते रहिए,
देखते रहिए और सोचते रहिए कि ललिता जी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट क्या देंगी। और तब तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.